तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर कोई बताएगा? बताएं जरा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताएं। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज, वो चार्ज रियल भी हो सकता है, चार्ज इमेजिनरी भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है समझना। रियल इमेजिनरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के ऊपर चार्ज देखने जाओ तो उस मॉलिक्यूल को हमें कंप्लीटली आयनिक एज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें, डिफिनीशन बाद में लिख दूंगा, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं तुम्हें NaCl दे दूं, है ना, NaCl दे दूं, तो NaCl तुम्हें पता है कैसे बना है, ये दो आयन से मिलकर बना है। केटायन है अपना Na प्लस और एनायन है अपना Cl माइनस। तो यहाँ पर दो आयन प्रेजेंट हैं। अगर इनके ऊपर चार्ज पूछा जाए तो +1 बताओगे, इसके ऊपर चार्ज पूछा जाए तो -1 बताओगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। लेकिन यहीं पर अगर मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल दे दूं HCl, क्या HCl पूरी तरह से आयनिक है? इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड अरे है कि नहीं है? तो इसको क्या करो, कंप्लीटली आयनिक एज्यूम कर लो। HCl का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा होता है। अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पूछूं तो इस पर पार्शियल माइनस और इस पर पार्शियल प्लस लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो ये पार्शियल चार्ज है। लेकिन अब क्या करो, इस कंपाउंड को टोटली आयनिक एज्यूम करो। तो कंप्लीटली आयनिक जब एज्यूम करोगे तो क्या होगा, इस बॉन्ड को इधर की तरफ पूरी तरह से पोलराइज कर दोगे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको मान लो कि दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H+ और Cl-। तो इसका आंसर आ गया +1, इसका आंसर आ गया -1। क्या नीचे वाला सच है? नहीं, ये इमेजिनरी, हमने इमेजिन किया है ना भाई। कंप्लीटली आयनिक को कंप्लीटली आयनिक थोड़ी था, वो तो हमने इमेजिन किया है। लेकिन ऊपर वाला सच है, वो रियल। तो रियल और इमेजिनरी का मतलब समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनीशन हो जाएगा, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन कंपाउंड व्हेन द कंपाउंड इज कंसीडर्ड कंप्लीटली आयनिक। ये बात मैं लिख देता हूं, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज, दोनों का एक एक एग्जांपल लिया है हमने, है ना। ध्यान से देखो, तो रियल का भी एक एग्जांपल लिया है और इमेजिनरी का भी। चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। अब एटम कहाँ है, किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है या किसी कंपाउंड का हिस्सा है? तो इन कंपाउंड। एक चीज और मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है? व्हेन कंपाउंड इज कंसीडर्ड कंप्लीटली आयनिक, व्हेन कंप्लीटली, अरे समझ में आ गई बात? नोट कर लो। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं। जो चार्ज फाइंड कर रहे हैं हम लोग, रियल चार्ज तो कर लेंगे लेकिन इमेजिनरी कैसे करेंगे, तो उसके कुछ रूल्स हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग। पहले ये नोट कर लो, जल्दी नोट कर ली, आगे हेडिंग लगा लें, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं। आगे बढ़ जाए तो रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन, इसमें लिखे रूल नंबर 1, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स। किसी भी कंपाउंड में बहुत सारे एटम्स होंगे, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का सम, है ना, क्या होगा? तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड और आयंस, है ना, किसी आयंस के अंदर, कुछ कंपाउंड के अंदर कुछ एटम्स हो, इन अ कंपाउंड और आयन, इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन कंपाउंड और आयन। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो ध्यान से, लिख लेना बाद में, एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारा KMnO4 एक कंपाउंड है, अरे पोटेशियम परमैंगनेट नाम है इसका, हाँ, ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कितने एटम है? पोटेशियम भी है, मैग्नीज भी है, ऑक्सीजन भी है। इन सब का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एटम का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कंपाउंड में। अरे बोलो, ठीक। अब इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज क्या है?
तो इन सब के वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उनका सम क्या होगा, 0। इसको एक इक्वेशन में लिखता हूं, मान लेता हूं कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट x था, मान तो सकता ही हूं। मैग्नीज का मान लेता हूं y था, ऑक्सीजन का मान लेता हूं z था, लेकिन 4 ऑक्सीजन थे तो टोटल 4z हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या होगा, बाकी 2 एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पता चल जाए तो तीसरे एटम का बता देंगे कि नहीं बता देंगे। एक आयन का भी ले लेते हैं, ये कंपाउंड का एग्जांपल है। एक आयन का एग्जांपल ले लेते हैं। आयन में मैं ले लेता हूं तुम्हारा सल्फेट आयन ले लूं, सल्फेट ले लो, फॉस्फेट ले लो, कुछ भी। सल्फेट, सल्फर की वजह से मान लेता हूं कितना, x। ऑक्सीजन की वजह से मान लेता हूं y। तो यहां क्या इक्वेशन बनेगा, x प्लस 4y, लेकिन इस बार इस आयन के ऊपर कुछ चार्ज है तो इसको -2 के बराबर लिखना पड़ेगा। अरे नहीं आया समझ में? लेकिन इससे तो अभी आंसर नहीं आ रहा है। ये रूल कुछ केस में आंसर तक पहुंचा देता है हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें O2 दे दूं और बोलूं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता, तो क्या करोगे, ऑक्सीजन का x मान लोगे? अरे बोलो, तो 2x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, चाहे O2 पूछूं, P4 पूछूं, S2 पूछूं, कोई भी अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम लोगों ने क्लास 10th में बकमिंस्टर फल्लीन पढ़ा है, कार्बन के एलोट्रॉप में बकमिंस्टर फल्लीन को C60 लिखते हैं। C60 में अगर मैं कार्बन का पूछ लूं ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, 60 इंटू एक्स इज टू 0, एक्स इज 0/60, 0/60 0। अरे नहीं आया समझ में? तो कोई भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। चाहे O2 दे दूं, S8 दे दूं, P4 दे दूं, C60 दे दूं, ग्रेफाइट दे दूं, अरे बोलो कुछ भी दे दूं, डायमंड दे दूं, अरे बोलो सबका आंसर क्या है, 0 है सबका ऑक्सीडेशन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा पहला रूल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ, अदरवाइज नोट कर लें, फिर हम लोग आगे करें। रूल नंबर 2 पे बढ़े। रूल नंबर 2 हमारा बहुत ही आसान है। रूल नंबर, ये हमारा अल्कली मेटल के लिए। ये बताओ अल्कली मेटल मतलब कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। अरे पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप, उस पे चार्ज कितना आ सकता है, +1। और उसकी वैलेंसी 1 होती है, वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो उस पे चार्ज क्या आना चाहेगा, प्लस में कितना, जितना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी अल्कली मेटल हैं क्या उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लिख लें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज +1। एग्जाम्पल बता दो जल्दी से। अरे एग्जाम्पल बता दो अल्कली मेटल का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अरे बोलो। रूल नंबर 3 इसी से गेस कर पा रहे होगे। रूल नंबर 3 में मैं क्या लिखूंगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल पे क्या आना चाहेगा, चार्ज +2। जल्दी से नोट करें, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल लिखा देते हैं। S8P4, हाँ एलिमेंटल मेटलिक बॉन्ड में ना, जैसे आयरन ही केवल दिया हुआ है, हाँ वहां भी हो आयरन से जो केवल लिथियम दिया हुआ है, हाँ। लेकिन एलाई लिथियम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है ना, कंपाउंड में प्रेजेंट है तब तो। अगर एलिमेंटल स्टेट में है, लिथियम किसी और के साथ जुड़ा नहीं है, तब तो 0 ही होगा। लेकिन मान लो लिथियम किसी के साथ जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसी के साथ, तो +1। समझ में आई बात? ये लिख रहे थे है ना। रूल नंबर 3 तुम लोग बता दो, मैं लिख दूंगा। अरे बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना, अर्थ मेटल इज +2। उदाहरण बता दो, एग्जांपल बता दो भाई। बेरिलियम भी लिख लेना, कोई दिक्कत? चल अगला रूल लिखे, रूल नंबर 4। तुम ही लोगों से पूछूं? अरे बोलो, पूछूं?
फ्लोरीन पे क्या चार्ज आ सकता है? फ्लोरीन -1। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन पे प्लस नहीं आ सकता। कभी कभी ऑक्सीजन पे भी प्लस आ जाता है, मैं कराऊंगा, एग्जांपल कराऊंगा। क्लोरीन पे तो +1 +3 +5 तक आ सकता है, +7 तक आ सकता है इवन, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कोई है ही नहीं पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन पे कभी प्लस नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। एक जगह ये फेल हो जाएगा, कहां? F2। फ्लोरीन जब एलिमेंटल स्टेट में आ जाए 0 हो जाएगा। अरे बोलो, F2 में क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वो तो अंडरस्टूड है, वो पीछे ही पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब रूल लगाओ ना तो इसी सीक्वेंस में लगाओ। पहले रूल 1 लगाना है, फिर रूल 2, रूल 3, रूल 4। तो जैसे ही F2 मिलेगा, रूल 1 से ही आंसर आ जाएगा, तो हम लोग रूल 4 तक पहुंचेंगे। अरे समझ में आई बात? इसी सीक्वेंस में रूल अप्लाई करने हैं, इसी सीक्वेंस में याद भी रखना है, रहेगा। अगला रूल करें, रूल नंबर 5। अब बात करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन का बताओ। अब देखो हाइड्रोजन के केस में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोजन का +1 भी होता है, -1 भी होता है, और H2 के केस में 0 भी होगा। H2 एलिमेंटल फॉर्म 0 भी होगा। तो हाइड्रोजन +1 में कब रहेगा, -1 में कब रहेगा, और 0 में कब रहेगा? किसी को कोई आइडिया? मेटल नॉन मेटल। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है, लेट सपोज ऑक्सीजन से जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से जुड़ा है तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। और अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ा है, अगर मेटल हाइड्राइड का केस है, तो मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 आके रहेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो और एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 रहेगा। यही लिखा दूं? बोलो, लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 इन इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन, इसको नीचे ले लूं या हटा ही दूं? इसको रहने देता हूं ना। हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। लिख लिए? मेटल हाइड्राइड्स में एग्जांपल ले लूं तो NH है ना, Na+H-। अरे बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अब सबसे बढ़िया केस आने वाला है, ऑक्सीजन वाला। रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेज के पॉसिबल है। जनरली -2 मतलब -2 के अलावा भी कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा, जनरली -2 एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्ट क्या क्या? एक्सेप्ट में भी लिस्ट है, देखो। पहला पेरोक्साइड्स, बताऊंगा, सब बताऊंगा पेरोक्साइड क्या है। दूसरा सुपर ऑक्साइड्स, है ना। तीसरा एलिमेंटल फॉर्म भी तो है इसका 0 वाला, है ना। चलो, तो पेरोक्साइड क्या होता है ये समझना। पेरोक्साइड हमने सबसे पहले कहां पढ़ा था? पहली बार मोल कंसेप्ट में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, याद है? तो पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड ऐसा लिंकेज होता है, ध्यान से देखिए, ऐसा। स्वच्छ भारत अभियान, गांधी जी का चश्मा ऐसा ही तो होता है। ये है पेरोक्सी लिंकेज। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन एक बॉन्ड से, मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही ले लेता हूं, एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से ही जुड़ा है, तो हाइड्रोजन पे तो आ जाएगा +1। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से जुड़ता है तो क्या आता है हाइड्रोजन पे? +1। और हाइड्रोजन पे +1 आया मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ सिमटा, तो ऑक्सीजन पे -1। लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में दोनों बराबर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज, तुम कंप्लीटली आयनिक भी मान लो तब भी इसकी वजह से कोई चार्ज। लेकिन यहां तो इस बार ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आया? -। समझ में आया कि नहीं आया?
अरे अगर सल्फर सल्फर खुद से जुड़ रहा है तो खुद से जुड़ने की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे जीरो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। अरे समझ में आई बात? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्सी लिंकेज हो तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? चार्ज -1। अरे ये बात आई समझ में? जैसे एक और एग्जांपल दो, Na2O2, उसमें भी चेक कर लेना ऑक्सीजन पे -1 ही आएगा, है ना। तो पेरोक्साइड्स के केस में लिख लो, ये एग्जांपल अब ऐसे लिख देता हूँ H2O2 के फॉर्म में, है ना। इसको अब ऐसे लिख देता हूँ H2O2, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल देता हूं, तुम्हें खुद से फाइंड करना है। KO2 मैंने दे दिया, तुम बताओ कि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। KO2 में बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12। वेरी गुड। कैसे किए होगे? देखो, शुरू से रूल लगाए होगे। इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। बहुत बढ़िया। तो पोटेशियम का मान लेता हूं x, अरे बोलो, ऑक्सीजन का मान लेता हूं y, तो x + 2y = 0। अब अगला रूल कहता है कि अल्कली मेटल का तो 1 होता है। अरे बोलो, तो क्या यहां 1 पुट कर दूं? 1 + 2y = 0, y = -12 आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया इस बार? देखो क्या क्या पॉसिबल है, -12, -1, -2। अरे क्या बन गया? ये जीपी बन गया। जीपी नहीं बना, दुगुना हो रहा है, कॉमन रेशियो कुछ तो है। जीपी हो गया। चलो ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें O2 दे दूं, O2, तो उसके केस में क्या हो जाएगा? 0। एक और देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, उसमें तुम्हें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। फाइंड कर लोगे? चलो क्वेश्चन के रूप में देता हूं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन OF। स्ट्रक्चर बना दूं कुछ ऐसा होता है? अरे किया तो है, ये बॉन्ड एंगल वगैरह में ये सब सवाल किए हैं। बॉन्ड एंगल पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, तो OF2 वगैरह का बॉन्ड एंगल कंपेयर किया है। अब देखो, रूल पहले कौन सा पढ़ चुके हैं? फ्लोरीन वाला, तो फ्लोरीन वाला पहले लगेगा। और ऐसे भी दिख रहा है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन पे आना चाहिए -1। अरे बोलो, तो फ्लोरीन पे अगर -1 आ गया तो ऑक्सीजन पे +2 आना पड़ सकता है। अरे बोलो, तो ऑक्सीजन का +2 भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। अरे समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? बता तो रहा हूं, जनरली -2 में रहेगा, पेरोक्साइड के केस में -1 में रहेगा, सुपर ऑक्साइड में -1 में, -12 में रहेगा। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 रहेगा। अगर फ्लोरीन जुड़ जाए, क्योंकि फ्लोरीन एकलौता एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अगर फ्लोरीन जुड़ा है तभी ऑक्सीजन प्लस में जाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। अरे पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही तो वो एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अगर फ्लोरीन जुड़ा है तभी वो ऑक्सीजन को प्लस में भेज पाएगा। अरे समझ में आई बात? वो तो आयनिक है, ये तो आयनिक था, लेटिस बनेगा, लेटिस, है ना। लेटिस। NaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है? लेटिस। लेटिस पढ़ते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्लास 12। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ, O2 माइनस, O2 माइनस। हाँ, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं। अब देखो, बाय मॉलिक्यूल जो है वो VBT से या VSEPR से एक्सप्लेन किया जा सके पूरी तरह से जरूरी तो है नहीं। किससे एक्सप्लेन होगा? MOT से, है ना। और MOT में है इसका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। MOT में सिखाया है ना बॉन्ड ऑर्डर, कितने पाई कितने सिग्मा कैलकुलेट कर लो। O2 कराया है ना, O2 में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है। और कोई दिक्कत? O2 में तो हमने पार्शियल बॉन्ड तक पे बात की, जरूरी नहीं कि पूरा बॉन्ड बने, पार्शियल बॉन्ड भी था। C2 में दोनों के दोनों पाई बन गए थे, याद है? हाँ, तो जैसे हम लोग सोचते हैं वो सब सही थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? और डायटोमिक जैसे ही मिले कुछ भी दिक्कत आए, MOT, ठीक बात। और कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। कितने रूल कर लिए हम लोगों ने? 6 रूल कर लिए। चलो अब रूल नंबर 7 पर आते हैं। रूल नंबर 7 में है कि कई ऐसे एटम्स हैं जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है,
तो उनका हम लोग एक रेंज पता लगाते हैं कि वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है ना। जनरली ये पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स। रूल नंबर 7 फॉर पी ब्लॉक नॉन मेटल्स, और पी ब्लॉक नॉन मेटल्स, इनमें एक रेंज होता है। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये जाएगा n-8 to n, where n is number of valence electrons, where n is number of valence। अब मैं कुछ एलिमेंट दूंगा, उसके लिए तुम फाइंड कर लोगे रेंज। अरे बोलो, मैं एटम दे रहा हूं, तुम्हें रेंज बताना है, बता दोगे? चलो, तो इधर मैं एटम की लिस्ट देता हूं, सामने तुम्हें रेंज बताना है ना। चलो, कार्बन या सिलिकॉन दे दिया, रेंज बता दोगे? बताओ जरा, रेंज क्या हो जाएगा? 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, तो 4 - 8 -4 2। कोई दिक्कत है? अगला एटम तुम बता दोगे? बोलो, शुरू करो। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। तो 5 - 8 -3 से कहां तक जाएगा? सल्फर का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6, तो n-6, सॉरी 6 - 8, तो 6 - 8 क्या हो जाएगा? -2। -2 से कहां तक जाएगा? 6 तक। अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैंने अलग से क्यों मेंशन किया है? हाँ, तो ऑक्सीजन कहां से कहां तक जा रहा था? -2 से +2, और +2 भी स्पेशल केस में मिला था, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। वेरी गुड। चलो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहां से कहां तक जाएगा? -1 से 7 तक। अरे फाइंड तो किया होगा सब कुछ। हाँ, फ्लोरीन -1 और 0, 0 भी स्पेशल केस में, एलिमेंटल केस में। कोई दिक्कत? अरे बोलो, क्या अब सारे रूल लगा लोगे? अब कहीं फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने गए, या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने गए, और रेंज से बाहर आ गया, मान लो 8 आ गया, 7 आ गया, गलत है, हो ही नहीं सकता। अरे बोलो, ये समझ आ जाएगा कि आंसर गलत हो गया। अरे बोलो, तो सारे रूल एक बार जल्दी से समराइज करें। चलो, तो बताओ पहला रूल क्या था? रूल नंबर 1 क्या था? एलिमेंटल स्टेट नहीं, रूल कुछ और था। रूल ये था कि किसी भी कंपाउंड या आयंस के अंदर जो सारे एटम हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उस कंपाउंड या उस आयन पे जो चार्ज है उसके बराबर होता है। रूल ये था, इससे फिर कुछ भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना। वो सेकेंडरी था कि एलिमेंटल स्टेट में 0 हो जाता है, वो सेकेंडरी बात। दूसरा रूल कि कोई अल्कली मेटल है तो उस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तीसरा, अल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2। चौथा, हाइड्रोजन के लिए था, क्या फ्लोरीन के लिए था? फ्लोरीन के लिए था ना। चौथा किसके लिए है? फ्लोरीन के लिए। तो फ्लोरीन क्या होगा? -1 में, एलिमेंटल स्टेट में 0। अगला किसके लिए था? पांचवा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा है -1, नॉन मेटल के साथ जुड़ा है +1, एलिमेंटल स्टेट में है 0। अगला किसके लिए था? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन पर जनरली -2, परऑक्साइड है -1, सुपर ऑक्साइड है -12, एलिमेंटल स्टेट 0। फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, प्लस आ सकता है, +1 भी हो सकता है, O2F2 निकाल लेना, +1 भी हो सकता है। अरे परऑक्साइड भी है और फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, O2F2 लिख लो, O2F2 फाइंड कर लेना, +1 आ जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूला से लगाओगे तब भी +1 आ जाएगा। अभी फाइंड मत करना, बस लिख लो। अगला रूल बताओ, अगला क्या था? अरे ऑक्सीजन के बाद क्या था? हाँ, पी ब्लॉक नॉन मेटल, जिनके रेंज पर बात कर रहे थे। तो रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगा? n-8 से लेके n तक, जहां पर n है नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। सातों रूल याद हो गए? अब मैं कोई भी मॉलिक्यूल दूंगा, उसमें जिस एटम पर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा उसको अंडरलाइन कर दूंगा, फाइंड कर लोगे? चलो, तो सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं, सारे रूल प्रैक्टिस होंगे। लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स इन फॉलोइंग। Find oxidation number of underlying
एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड या आयन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दूंगा मैं, है ना।